नमस्कार साथियों, आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को उठाया है हमने जो MPGK के साथ साथ हिंदी में भी उपयोगी है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत के महाकवि कालिदास का उपनाम क्या है? तो संस्कृत के महाकवि कालिदास हैं, इनका उपनाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, अर्थात इनको उपरोक्त सभी नामों से पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम हैं वो? संस्कृत शिरोमणि, संस्कृत कवि कुलगुरु और भारत का शेक्सपियर, इन तीनों ही नामों से महाकवि कालिदास को पुकारा जाता है। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि उज्जैनी के संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित कालजयी रचनाओं और नाटकों के कारण कालिदास को संस्कृत का शिरोमणि, संस्कृत कवि कुलगुरु एवं भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी के किस राजा के दरबारी विद्वान एवं कवि थे? तो महाकवि कालिदास थे जो यह उज्जैन के किस राजा के दरबारी विद्वान एवं कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप में से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कौन? महाकवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत के महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम क्या था? तो संस्कृत के महाकवि कालिदास की जो पत्नी थी इनका नाम क्या था? तो विद्युत्मा था। क्या था? विद्युत्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कौन है? कुमार संभवम है और यह प्रथम महाकाव्य है महाकवि कालिदास द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कि महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है अभिज्ञान शाकुंतलम का, यह विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो महाकवि कालिदास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, महावीर चरितम है। यह महाकवि कालिदास की रचना नहीं है, जबकि रघुवंशम, ऋतुसंहारम और विक्रमोर्वशीयम यह तीनों ही रचनाएं महाकवि कालिदास की हैं। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा रचित रचना कौन कौन सी हैं। तो कुमार संभवम है और एक नाटक है, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम यह नाटक हैं। नेक्स्ट, जबकि महावीर चरित संस्कृत कवि भवभूति की रचना है। किसकी है? महावीर चरितम है जो यह संस्कृत कवि भवभूति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत कवि राजा भर्तृहरि उज्जैन के किस राजा के बड़े भाई थे? तो संस्कृत कवि कौन? राजा भर्तृहरि, ये उज्जैन के किस राजा के बड़े भाई थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कौन? राजा भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा भर्तृहरि की रानी का नाम क्या था? तो राजा भर्तृहरि की जो रानी का नाम था पिंगला था। क्या था? पिंगला। यह राजा भर्तृहरि की रानी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा भर्तृहरि ने नहीं की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा भर्तृहरि ने रचित नहीं की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मुकुट तड़ितक। यह जो रचना है राजा भर्तृहरि ने नहीं की थी, जबकि श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक यह तीनों ही रचनाएं राजा भर्तृहरि के द्वारा रचित की गई हैं। और जो मुकुट तड़ितक जो रचना है बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजा भर्तृहरि से संबंधित रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो राजा भर्तृहरि से संबंधित रहा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी स्थान राजा भर्तृहरि से संबंधित रहे हैं। कौन कौन से स्थान? उज्जैन मध्य प्रदेश का, सरिस्का राजस्थान और चुनारगढ़ उत्तर प्रदेश का, ये तीनों ही स्थान राजा भर्तृहरि से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत का वह कवि जिसे भारत का मिल्टन के उपनाम से जाना जाता है? तो संस्कृत का वह कौन सा कवि है जिसे भारत का मिल्टन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भवभूति को ही भारत का मिल्टन कवि के उपनाम से जाना जाता है। इनकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति की तुलना यूरोपियन कवि मिल्टन से की जाती है, इसलिए भवभूति को भारत का मिल्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। तो संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तम रामचरित्र है। यह संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक है। इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति द्वारा रचित नाटक उत्तम रामचरित्र संस्कृत साहित्य का प्रथम दुखांत नाटक है। इसमें अयोध्या के राजा श्री राम का उत्तर चरित्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत के नाटककार भवभूति को किस शासक का राजाश्रय प्राप्त था। तो संस्कृत के नाटककार थे कौन, भवभूति। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें भारत के मिल्टन के नाम से जाना जाता है। और यह किस राजा के राजाश्रय में थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यह यशोवर्मन के राजाश्रय में थे। किसके राजाश्रय में थे, यह यशोवर्मन के दरबार में थे कौन, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो भवभूति द्वारा रचित नहीं है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जिसे भवभूति ने रचित नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्वती परिणय जो रचना है यह भवभूति ने नहीं लिखी है, जबकि मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तम रामचरितम ये तीनों ही रचनाएं भवभूति के द्वारा लिखी गई हैं। जबकि जो पार्वती परिणय है, पार्वती परिणय की जो रचना है बाणभट्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी की रचना किसने की है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। संस्कृत की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी की रचना किसने की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट ने ही संस्कृत की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी की रचना की है। किसने, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत कवि बाणभट्ट द्वारा रचित मुकुटतड़ितक रचना की विषय वस्तु का आधार क्या है। तो संस्कृत कवि जो बाणभट्ट हैं इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, मुकुटतड़ितक, और इसकी विषय वस्तु का आधार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाभारत कथा इनकी विषय वस्तु का प्रमुख आधार है। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि संस्कृत कवि बाणभट्ट द्वारा रचित रचना मुकुटतड़ितक में महाभारत कालीन युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के वह मध्यकालीन कवि एवं साहित्यकार जिन्हें आलोचकों ने हृदयहीन कवि कहा है। तो मध्य प्रदेश के वह मध्यकालीन कवि एवं साहित्यकार कौन हैं जिन्हें आलोचकों ने हृदयहीन कवि की संज्ञा दी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशव दास को आलोचकों ने हृदयहीन कवि की संज्ञा दी है। किसे, केशव दास को। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। यह भी आप लोग याद रखिए, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो केशव दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य केशव दास जी की नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य केशव दास की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, राम रसायन जो रचना है यह आचार्य केशव दास की नहीं है। क्योंकि जो राम रसायन रचना है यह कवि पद्माकर की है, जबकि रसिक प्रिया, वीर सिंहदेव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका है तीनों ही रचना आचार्य केशव दास की हैं। इसके अतिरिक्त रामचंद्रिका, राम अलंकृत मंजरी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंहदेव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्सिक यह उपरोक्त सभी जो रचना है यह आचार्य केशव दास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का वह कवि जिसका जन्म विंध्य क्षेत्र में सोन नदी के किनारे प्रतिकूट गांव में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के वह कौन से कवि हैं जिनका जन्म विंध्य क्षेत्र में सोन नदी के किनारे प्रतिकूट गांव में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है कवि बाणभट्ट है। कवि बाणभट्ट का ही जन्म विंध्य क्षेत्र में सोन नदी के किनारे प्रतिकूट गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इसी कारण सोन नदी पर शहडोल जिले में निर्मित परियोजना का नाम बाणसागर परियोजना रखा गया है। यह भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था। तो हिंदी साहित्य की रीतिकालीन कवि कौन, पद्माकर, इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इनका जो वास्तविक नाम था यह प्यारेलाल था। क्या था, प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, तो सागर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि पद्माकर को किस शासक ने कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखें कि कवि पद्माकर को किस शासक ने कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। किसे, कवि पद्माकर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रीतिकालीन कवि पद्माकर को कौन से आश्रयदाता शासक ने 10 गांव दान दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है राघोबा द्वारा रीतिकालीन कवि पद्माकर को आश्रयदाता शासक कौन था? राघोबा। इनके द्वारा ही इन्हें 10 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि पद्माकर की नहीं है? तो बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कवि पद्माकर की नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी छत्रसाल दशक यह रचना है जो यह कवि भूषण की है, ना कि कवि पद्माकर की। और कवि पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा था कि कवि पद्माकर का जो जन्म है सागर जिले में हुआ था। तो इसमें कवि पद्माकर की और कौन कौन सी रचना है तो यहाँ हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, जैसे हैं बिरुदावली, अली जाह प्रकाश, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध 50 और गंगा लहरी, यह सभी रचनाएं कवि पद्माकर की हैं। लेकिन जो छत्रसाल दशक रचना है यह कवि भूषण की है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी साहित्य में रीतिकालीन दिवाकर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी साहित्य में रीतिकालीन दिवाकर कहा जाता है? कवि भूषण को रीतिकालीन दिवाकर कहा जाता है और कवि जो भूषण हैं यह वीर रस प्रधान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीर रस प्रधान कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वीर रस प्रधान कवि कौन? भूषण। और इन्हें भूषण उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है रुद्र प्रताप सोलंकी ने भूषण की उपाधि प्रदान की थी और यह चित्रकूट के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कवि भूषण थे, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो यह भी आप लोग याद रखिए कि कवि भूषण का जो वास्तविक नाम था क्या था? मतीराम था। क्या? मतीराम। यह कवि भूषण का वास्तविक नाम था, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि भूषण ने नहीं की है? तो बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कवि भूषण ने नहीं की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है आत्मदीक्षा। यह जो रचना है यह कवि भूषण की नहीं है, जबकि यह जो रचना है आत्मदीक्षा यह माखनलाल चतुर्वेदी की है। जबकि शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा, यह चारों ही रचनाएं कवि भूषण की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि साहित्यकार होशंगाबाद जिले से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि साहित्यकार है जो होशंगाबाद जिले से संबंधित नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन है, जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन होशंगाबाद जिले से संबंधित नहीं है। जबकि यह कहाँ से संबंधित हैं? तो यह शाजापुर जिले से संबंधित हैं। जबकि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र एवं हरिशंकर प्रसाई, यह तीनों ही कवि होशंगाबाद जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में असत्य है? तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में असत्य हैं? तो फर्स्ट है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता था, यह बिल्कुल सही है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र एवं प्रभा व प्रताप समाचार पत्र में कार्य किया, यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 1923 के जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो यह भी बिल्कुल सही है। जबकि जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने गांधी पंचसती नामक महाकाव्य की रचना की, तो यह गलत है क्योंकि गांधी पंचसती नामक महाकाव्य की जो रचना है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने की थी, ना कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की वह रचना जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत की गई, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की वह कौन सी रचना है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है हिमतरंगिणी, वह रचना है जो इसे 1949 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र कब प्रकाशित किया? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर समाचार पत्र को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है वर्ष 1919 में कर्मवीर समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है राखी की चुनौती। राखी की चुनौती यह जो रचना है यह पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है,
जबकि यह किसकी रचना है? तो राखी की चुनौती यह जो रचना है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। जबकि साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे और झरना और उपास्य, यह तीनों ही रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। जबकि राखी की चुनौती यह जो रचना है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी साहित्य की वह कवियत्री जिनका जन्म नाग पंचमी को हुआ था एवं मृत्यु बसंत पंचमी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ही वह कवियत्री हैं जिनका जन्म नाग पंचमी को हुआ था और मृत्यु बसंत पंचमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हम यहाँ डिटेल देखेंगे कि हिंदी साहित्य की वीर रस प्रधान कवियत्री यह किस कवि हैं? यह वीर रस प्रधान कवियत्री हैं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज और उस समय इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है? तो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की वह कौन सी रचना है जो बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभा के खेल। सभा के खेल ही वह रचना है जिसमें बाल उपयोगी कविताओं का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? तो बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो यह कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, झांसी की रानी। है जो उपन्यास है यह कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं है। कौन सा? झांसी की रानी उपन्यास। जबकि यह जो उपन्यास लिखा गया है झांसी की रानी उपन्यास यह वृंदावन लाल वर्मा का है। जबकि जलियांवाला बाग में बसंत, उन्मादनी और सभा के खेल यह तीनों ही सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का वह साहित्यकार जिससे वाराणसी में प्रकाशित साहित्यिक पत्र हंस के लिए कार्य किया। तो मध्य प्रदेश का कौन साहित्यकार है? तो मध्य प्रदेश के वह गजानन माधव मुक्तिबोध ही वह साहित्यकार हैं जिन्होंने वाराणसी से प्रकाशित साहित्यिक पत्र हंस में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जिसे गजानन माधव मुक्तिबोध ने रचित नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिकायत मुझे भी। यह जो रचना है यह हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। कौन सी? शिकायत मुझे भी। जबकि चांद का मुँह टेढ़ा है, काट का सपना, नई कविता का सौंदर्यास्त्र, यह तीनों ही रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की और कौन कौन सी रचना है वही भी हम यहाँ देखेंगे कि चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का सौंदर्यास्त्र, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, बेपात्र, ये सभी रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण सर्वनवीन द्वारा रचित महाकाव्य के रूप में कौन सी रचना है? तो बालकृष्ण सर्वनवीन यह कहाँ से संबंध रखते हैं? तो यह शाजापुर जिले से संबंध रखते हैं। और इनके द्वारा रचित महाकाव्य के रूप में कौन सी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है उर्मिला रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है? तो जो गीत फरोश है यह किसकी रचना है? गीत फरोश। तो गीत फरोश यह जो रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी रचना है गीत फरोश? भवानी प्रसाद मिश्र की है। रानी नागफनी की जो कहानी है किसकी है? यह हरिशंकर परसाई की है, रानी नागफनी की कहानी। लेकिन जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है यह किसकी रचना है? तो जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है यह हरिशंकर परसाई की है, ना कि शरद जोशी की। और प्रलय सृजन यह किसकी रचना है? तो यह शिव मंगल से सुमन की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी की रचना है। जबकि शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य रचना कौन सी है? तो जीप पर सवार इल्लियाँ, यह जो व्यंग्य रचना है शरद जोशी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? तो आपको बता दूं कि शरद जोशी का जो संबंध है उज्जैन जिले से है। और यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो शरद जोशी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हंसते हैं रोते हैं, क्योंकि यह जो व्यंग्य रचना है कौन सी? हंसते हैं रोते हैं, यह हरिशंकर परसाई जी की है, ना कि शरद जोशी की। जबकि फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी और यथासंभव, यह तीनों ही रचना शरद जोशी की हैं। इसके अलावा हम और भी यहाँ पर रचना देखेंगे कि परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है रचना इनकी कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी रचना है? तो यह शरद जोशी की है। फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, एक था गधा, अंधों का हाथी और यथासंभव
मैं और मैं केवल मैं, यह भी रचना किसकी है? यह सभी रचना शरद जोशी की हैं। जबकि हंसते हैं रोते हैं, यह जो रचना है हरिशंकर परसाई जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उर्दू साहित्यकार मुल्ला रामू जी से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो उर्दू साहित्यकार कौन मुल्ला रामू जी से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रीति और शैली। क्योंकि यह जो रचना है कौन सी? रीति और शैली। यह रचना किसकी है? तो यह जो रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की है। कौन सी? रीति और शैली। यह जो रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की है। जबकि सुबह, लताफल, औरत जात और जिंदगी, यह तीनों ही रचना मुल्ला रामू जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कालिदास की किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो कालिदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघदूतम में ही अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यह क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत कवि है जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्हण है जो या मध्य प्रदेश से संबंधित कवि नहीं है। जबकि भवभूति, कालिदास और मंडन मिश्र, यह तीनों ही कवि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा नाटक है जिसे कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जानकी हरणम। यह जो ग्रंथ है यह महाकवि कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है, जानकी हरणम। जबकि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, यह तीनों ही रचनाएं कालिदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकुंतलम किसने लिखा है? तो शकुंतलम यह जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम यह जो रचना है यह महाकवि कालिदास की है। किसकी रचना है? यह महाकवि कालिदास की। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन है? तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई और शरद जोशी है मध्य प्रदेश के दो प्रमुख प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। और शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शरद जोशी का जो जन्म है यह उज्जैन में हुआ था। कहाँ पर? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यह पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश के कौन से लेखक हैं? तो बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीरमर हैं जो यह जो लेखक हैं। कौन? भीरमर। यह बाल साहित्य से संबंधित हैं। कौन? भीरमर। यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य वन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो आचार्य केशव दास का जो जन्म है यह मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ओरछा में हुआ था। किसका जन्म? आचार्य केशव दास का। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मालविकाग्निमित्रम नाटक निम्न में से किसने लिखा है? तो मालविकाग्निमित्रम यह जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास द्वारा लिखा गया है। कौन सा नाटक? मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा निम्न में से किस स्थान पर बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो बुंदेली भाषा है ये निम्न में से किस स्थान पर बोली जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और बुंदेलखंड के ही अंतर्गत सागर जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थली कौन सी है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है यह होशंगाबाद में हुआ था। कहाँ पर? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अभी हमने देखा था कि जो पद्माकर का जन्म है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। कहाँ पर? सागर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय के पाँव यह किसकी कृति है? तो बताइए आप लोग कि समय के पाँव यह कृति किसके द्वारा लिखी गई है? समय के पाँव। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी की यह प्रमुख कृति है। कौन सी? समय के पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईश्वरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्य के कवि थे? तो ईश्वरी हैं जो ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्य के कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र के यह प्रमुख कवि थे। कौन? ईश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग रत्न किसकी रचना है? तो बताइए आप लोग जो राग रत्न यह जो रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, महाराजा चक्रधर सिंह के द्वारा ही राग रत्न रचना लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री अशोक वाजपेयी क्या है? तो श्री अशोक वाजपेयी का संबंध किससे है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा?
श्री अशोक वाजपेयी का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह साहित्यकार हैं कौन? श्री अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? यह जो क्वेश्चन है वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो भवभूति की नहीं है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी नीति शतक, यह जो रचना है कौन सी? नीति शतक। यह रचना भवभूति की नहीं, जबकि उत्तम रामचरित्र, मालती माधव और महावीर चरित्र, यह तीनों ही रचना किसकी हैं? तो यह भवभूति की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो बताइए आप लोग निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जो माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी झांसी की रानी है जो रचना है, यह माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, जबकि बनवासी, समय के पांव और समर्पण, यह तीनों ही रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा साहित्यकार है जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती है जो साहित्यकार है, या मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि शरद जोशी उज्जैन से संबंधित हैं, हरिशंकर परसाई होशंगाबाद से संबंधित हैं और प्रभाकर माचवी भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुस्तक रंगों की बोली के लेखक कौन है? यह ग्रुप 4 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुस्तक रंगों की बोली, इसके लेखक कौन है? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? रंगों की बोली। यह जो रचना है किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कवि को हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में माना जाता है? तो कौन से कवि हैं जिन्हें हिंदी कविता की रीति अवधि या रीतिकालीन कवि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है आचार्य केशव दास को रीतिकालीन या रीतिकाल के पहले कवि के रूप में माना जाता है। किसे? आचार्य केशव दास को। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कहे जनसिंगा के लेखक कौन है? तो कहे जनसिंगा के लेखक कौन है इस रचना के? यह क्वेश्चन भी राज्य इंजीनियरिंग सेवा में पूछा गया क्वेश्चन है कि कहे जनसिंगा के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है श्री राम परिहार द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। कौन से? कहे जनसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य लेखक कौन से हैं? तो एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किस हिंदी साहित्य को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए आप लोग कि राह किनारे बैठ पुस्तक है, इसके लेखक किसे माना जाता है? तो इसका जो लेखक है शरद जोशी को माना जाता है। किसे माना जाता है? शरद जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कामायनी एक पुनर्विचार, इसके लेखक कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार यह जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का भारत का शेक्सपियर कालिदास को। यह क्वेश्चन पुलिस आरक्षक एवं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए कि मुक्तिबोध सृजन पीठ है या मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सागर जिले में स्थित है। कौन सी सृजन पीठ? मुक्तिबोध सृजन पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य मेघदूत में इस जगह को मान दिया गया है। तो कवि कालिदास द्वारा अपना ग्रंथ कौन सा? मेघदूत में किस जगह को इन्होंने मान दिया है या किस जगह का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है उज्जैन जिले को इन्होंने अपने महाकाव्य मेघदूत में स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो अमृता शेरगिल यह जो फेलोशिप है यह किस क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है ललित कला के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। कौन सी? अमृता शेरगिल फेलोशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसते हैं और रोते हैं, यह किसकी कृति है? तो इसको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यह एक व्यंग्य रचना है। हंसते हैं रोते हैं और यह किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की है। किसकी? हरिशंकर परसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आल्हा खंड की रचना किसने की है? तो बताइए आप लोग कि आल्हा खंड यह जो रचना है ये किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जगनिक ने ही आल्हा खंड की रचना की है और इसमें आल्हा एवं ऊदल की वीर गाथाओं का वर्णन किया है। किसमें? आल्हा खंड में। यह किसने की है और इसकी जो रचना? जगनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए आप लोग रानी नागफनी की यह जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई द्वारा
इसकी रचना की गई है, किसकी? रानी नागफनी की कहानी, और एक व्यंग्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कविराज की कुंडलियाँ, मृत्यु और हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं? तो बताइए आप लोग कि कविराज की कुंडलियाँ, मृत्यु और हत्या और अमर बलिदान यह किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अटल बिहारी वाजपेयी की यह प्रमुख कृतियाँ हैं। कौन कौन सी? कविराज की कुंडलियाँ, मृत्यु और हत्या और अमर बलिदान किसकी हैं? यह अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार कवि नहीं है? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी भवभूति है। भवभूति है जो साहित्यकार है, मध्यकाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट तड़ितक यह किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पार्वती परिणय, कौन सी? पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट तड़ितक यह जो तीनों ही रचना है किसने लिखी हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह तीनों ही रचना बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित संस्कृत कवियों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित संस्कृत कवियों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? यह क्वेश्चन ग्रुप 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, कलहण जो कवि हैं यह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि भवभूति, कालिदास और मंडन मिश्र है यह तीनों ही कवि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? MPPSC प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तम रामचरित्र यह जो रचना है कालिदास ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट है कि रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रश्मि रेखा नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने ही रश्मि रेखा नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है होशंगाबाद में हुआ था। कहाँ पर? होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी कवि ब्रह्म राक्षस के लेखक हैं? तो मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी कवि हैं जिन्होंने ब्रह्म राक्षस की रचना की है? इस ग्रंथ की रचना किसने की? ब्रह्म राक्षस ग्रंथ की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने ही ब्रह्म राक्षस की रचना की। यह क्वेश्चन जेल प्रहरी 2017 और पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो व्यंग्यकार शरद जोशी का जो जन्म उज्जैन में हुआ था। कहाँ पर? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद का मुँह टेढ़ा है यह रचना किसकी है? तो चांद का मुँह टेढ़ा है यह जो रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। किसकी रचना है यह? चांद का मुँह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि राखी की चुनौती यह किसकी रचना है? राखी की चुनौती, तो यह जो क्वेश्चन है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राखी की चुनौती है किसकी रचना है? तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, यह हम अभी देख चुके हैं कि राखी की चुनौती यह जो रचना है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है कि अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित हैं? तो अमर कवि कालिदास हैं किस कस्बे से संबंधित हैं? तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग यह देख सकते हैं कि यह कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमर कवि कालिदास यह किस कस्बे से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, उज्जैन जिले से संबंधित हैं। कौन? अमर कवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? तो बताइए आप लोग, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना है यह मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है। कौन सी? पुष्प की अभिलाषा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि कौन? कवि प्रदीप खालिस्तान गाने के बोल लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि कौन? कवि प्रदीप। यह किस प्रकार के बोल लिखने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, इनके द्वारा ही ये मेरे वतन के लोगों यह गाना लिखा गया था। किसके द्वारा? कवि प्रदीप सिंह के द्वारा ही ये मेरे वतन के लोगों गाना लिखा गया था। यह क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लेखकों में से किसने अपने व्यंग्य लेखन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? तो मध्य प्रदेश के कौन से व्यंग्य लेखक हैं जिन्हों की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा विकलांग श्रद्धा के दौर ने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? तो उस विकलांग श्रद्धा के दौर है किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यह हरिशंकर प्रसाई का एक व्यंग्य ग्रंथ है और इसके लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त किससे संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त किससे संबंधित हैं?
तो है एक प्रमुख कवि हैं कौन, मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कुमार वर्मा क्या है, तो राम कुमार वर्मा क्या है, तो राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसा छंद बना देती है के लेखक कौन है, तो कैसा छंद बना देती है इस रचना के लेखक कौन है, तो बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है कौन सी, कैसा छंद बना देती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है, तो बताइए आप लोग मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, द्वारका प्रसाद मिश्र ने ही कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है। किसने, द्वारका प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है, तो बताइए आप लोग कि मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें उज्जैन का वर्णन किया गया है। किसमें, मेघदूतम में किस सुंदर नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है, तो उज्जैन नगर की सुंदरता का इसमें व्याख्यान किया गया है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है जेल प्रहरी और सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में हिमतरंगिणी के लिए निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, तो हिमतरंगिणी यह जो रचना है यह किसकी है, तो यह पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की है। कौन सी रचना, हिमतरंगिणी किसकी रचना है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी निदा फाजली की रचना नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी निदा फाजली की रचना नहीं है, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक अटूट बंधन यह जो रचना है यह निदा फाजली की रचना नहीं है। यह जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया कविता के लेखक कौन है, तो रसिक प्रिया कविता है इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो इसके जो लेखक हैं केशव दास माने जाते हैं। कौन, केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे, तो कवि कालिदास ने लिखे हैं। नेक्स्ट है कि निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, तो जो निराला सृजन पीठ है यह किसका एक प्रमुख भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह भारत भवन का भाग है। कौन सी, निराला सृजन पीठ किसका भाग है, तो भारत भवन भोपाल का एक प्रमुख भाग है। जबकि अभी हमने देखा था कि मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, तो यह सागर में स्थित है। जबकि प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, तो यह उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुस्तक बुनी हुई रस्सी किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो पुस्तक है कौन सी बुनी हुई रस्सी इसे किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक, बुनी हुई रस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें सत्य कथन पूछा गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, बिल्कुल सही है। और उनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था, तो यह बिल्कुल सही है। कविता वीरों का कैसा हो बसंत यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई रचना है। और 1948 में कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए रासतरंगिणी यह जो रचना है कालिदास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भवभूति ने नहीं लिखी है, तो बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जिसे भवभूति ने नहीं लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी कवि प्रिया, क्योंकि यह कवि प्रिया जो रचना है केशव दास की है न कि भवभूति की। जबकि मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तम रामचरित्र यह तीनों ही रचनाएं भवभूति की हैं। प्रदेश के साहित्यकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया, लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।